इन्वेस्टमेंट करने का तो बहुत सारा तरीका है, बट हम कुछ ही ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पे हमें इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा मिलता है और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट का तो पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एलआईसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट में भी अपने पैसे को रख सकते हैं, बॉन्ड्स ले सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं और शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी मिले। तो चलिए हम ऐसे ही कुछ इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं। अगर हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 कंपनियां में निवेश करते हैं एट ए टाइम, वहाँ और प्रॉफिट 20-25% मिलते ही हैं। कभी कभी अगर देखा जाए तो प्रॉफिट हमारा 50% से भी ऊपर जाता है। कभी कभी अगर 5 साल की बात करें तो 500 गुना, 2000 गुना, 3000 गुना प्रॉफिट मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जिसमें अगर रियल एस्टेट की बात करते हैं तो डिपेंड करता है कि हम कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। रियल एस्टेट में कम से कम 15% का प्रॉफिट मिलता है। मैक्सिमम आपको कम से कम ऐसे 50%, 100%, 200% तक का भी प्रॉफिट मिलता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा लोकेशन में परचेज कर रहे हैं, कौन सा लोकेशन में ब्रोकरेज कर रहे हैं। रियल एस्टेट में एक चीज़ और देखा जाए तो डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें। जैसे कि रियल एस्टेट में कम से कम 5-10 लाख, 20 लाख रुपया, 50 लाख रुपया, करोड़ों रुपया तक का इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर जाके आपको ऐसे मैक्सिमम प्रॉफिट होने का चांस होता है। बट अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 से भी आप शुरू कर सकते हैं। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं म्यूचुअल फंड में तो यहाँ पे भी आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में अपना प्रॉफिट है से ज़्यादा बना सकते हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की बातें करते हैं तो म्यूचुअल फंड में 2 तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला तो लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहां पे आप फिक्स डिपॉजिट की तरह एक बार 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए एक बार डिपॉजिट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे और आपको उस पैसे रिटर्न मिलता रहेगा। आप म्यूचुअल फंड में एक बार में निवेश करते हैं लमसम के थ्रू, तो अगर मार्केट से डाउन जाता है तो वो एक ही बार में आपका पैसे ऐसे कम हो जाएंगे, मतलब आपका ग्रोथ ऐसे एक बार में कम हो जाएंगे। अगर आप ऐसे एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा फ़ायदा है एसआईपी लेने से। दोस्तों मैं बता रहा हूँ एसआईपी के बारे में। एसआईपी में क्या है, अगर सपोज दैट अभी ऐसे चल रहा है 100 रुपये पर यूनिट किसी भी एसआईपी का, अगर आप इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करते हैं, अगर मार्केट डाउन भी जाता है 80 रुपये पर यूनिट पे चला गया, 80 रुपये पे आप बाय करना शुरू कर दिए, तो कुछ यूनिट ऐसा है कि आप 100 रुपये में बाय किए, कुछ यूनिट है आपने 80 रुपये में बाय किए, कुछ 90 रुपये में बाय किए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। अगर सालाना देखा जाए तो हमें 25% का अगर प्रॉफिट होता है तो 25 साल में हम ऐसे कम से कम 5 करोड़ रुपए का फंड तैयार कर लेते हैं, सिर्फ 1,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एसआईपी के थ्रू। चलिए हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसमें हम अगर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें 5 करोड़ रुपये का फंड तैयार हो जाएगा। हम कैलकुलेट भी करेंगे 20 साल में कितना का फंड तैयार होता है, 30 साल में कितना का फंड तैयार होता है, फिर पता चलेगा हमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कितना मिलता है। चलिए हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है दोस्तों। पहला तो मैं बताऊंगा कैनरा रेवेको स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते थे, यहाँ पे 31.03% का रिटर्न मिला है, मतलब 31% का रिटर्न यहाँ पे मिला है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर 1%, 2% अगर किसी भी कारण बस मार्केट डाउन भी जाता है तो हमें 25% का रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हमारा जो भी टारगेट है 5 करोड़ का वो हम अचीव कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं दूसरा फंड का तो एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें 24.74% का रिटर्न मिलता है, मतलब लगभग 25% का रिटर्न मिल रहा है। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा टारगेट जो है वो हमारा 5 करोड़ का पूरा हो जाता है। तीसरा फंड की अगर हम बात करते हैं तो ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है दोस्तों। यहाँ पे भी हमें 22.76% का रिटर्न मिलता है, मतलब 23% का रिटर्न मिल रहा है। चलिए हम चौथे फंड की बात करते हैं जहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने पैसे को तो हमें 21.03% का रिटर्न मिलता है, मतलब 21% का रिटर्न हमें यहाँ पे तय है। अगर 1% का नुकसान भी होता है किसी कारणवश तो हमें 20% यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है। अगर हमें 5 करोड़ का अचीवमेंट नहीं हो रहा है अगर 25 साल में तो हम उसे एक साल के लिए और ड्यूरेशन को बढ़ा देंगे, 26 साल के लिए कर देंगे। 26 साल में कम से कम हमारा फंड ऐसे 5 करोड़ रुपये का तैयार हो जाएगा। मैं स्मॉल कैप और डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में इसलिए मैं बातें करते रहता हूँ
हूँ हमेशा, क्योंकि डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में जो भी एक्सपेंस रेशियो है, अदर एक्सपेंसेस वगैरह जितना भी है वो बहुत कम लगता है। इसीलिए मैं डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में बातें करता हूँ। स्मॉल कैप की बातें किया जाए तो स्मॉल कैप की बातें मैं इसलिए करता हूँ कि स्मॉल कैप में मैक्सिमम रिटर्न मिलता है। हमारे फंड मैनेजर को, जो हमारे म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर हैं, उसके पास में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होता है कि वो 2000 कंपनियां में से किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमें बहुत सारे ऐसे कंपनियां और भी आएंगे जहां पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसीलिए मैं स्मॉल कैप की बातें करता हूं और डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की बातें करता हूं। इस तरह से इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो देखने के लिए दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मेरे आपसे मिस ना हो। थैंक यू, धन्यवाद।